बारान बेटे, खुशामदीद। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बहुत जमाना गुजर गया, तुम्हें याद करता रहा। वाकई काफी अरसा हो गया है। अब तुम बैठ जाओ यहाँ। आजम उस्ताद मार्दिन के बेहतरीन ज्वेलर हैं। इन्हें हर कोई जानता है, मेरे उस्ताद हैं। जो सीखा मैंने इन्हीं से सीखा है, और उसके बाद फिर ये यहाँ आ गए। मेरी बीवी मर गई तो बेटी शादी के बाद यहाँ आ गई। कहने लगी बाबा चलें, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस वजह से मैं यहाँ आ गया। ये खातून दिलान, मेरी बीवी। मुबारक हो, शादी कर ली तुमने। मैंने बिरेवान को भी बहुत अरसे से नहीं देखा, कुछ पता नहीं। बेटी तुम्हें भी खुश आमदीद। हाँ हाँ, बारान ने मुझे बताया था कि ये शादी उसकी पसंद की नहीं है, मजबूरी की शादी है। यही किस्मत थी। वो लड़की भी इससे शादी करना नहीं चाहती थी। बहुत जुल्म हुए उस बेचारी पर। अगर उसे मौका मिलता तो वो फौरन ही भाग जाती, है ना? दिलान बेटी तो बहुत ही अच्छी है, हमेशा सबका भला सोचती है, बहुत अच्छे दिल की मालिक है। उन दोनों का रिश्ता पेचीदा जरूर है, मगर इसमें इन दोनों का कसूर नहीं। जब दिलान इस हवेली में आई थी तो यहाँ के लोगों ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। आप बेगम साहिबा को तो अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। मगर बच्ची ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, और बारान साहब ने हमेशा उसकी हिफाजत की, उससे हमदर्दी से पेश आए। दिलान बेटी बहुत मजबूत है, हमेशा बुराई का जवाब अच्छाई से देती है। क्या वाकई ऐसा ही है? हाँ, तो फिर ये बच्ची इस्तांबुल में कैसे रहती होगी, जबकि उनकी बनती नहीं है? ये तो जरा भी अच्छी बात नहीं है। तुमने अपना जिक्र नहीं किया। मैंने अगर कुछ सिखाया तो इसलिए क्योंकि तुमने उसे सीखा। अगरचे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं बेटी, मगर बारान हमेशा सख्त मेहनत करता था, ईमानदारी से। ये बासलाहियत है और आग जैसा जोशीला है। ये बिगड़ा नहीं कि ये जमीन से जुड़ा है। इसने चोट खाकर सीखा, ये निचले दर्जे से सीखा है। उस्ताद बस करें अब। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा पता होना चाहिए। आदमी खुद अपनी बातें नहीं बताता। असल में ये दुरुस्त भी है, तारीफ हमेशा दूसरों की ही अच्छी होती है। छोड़ो इसे, जब तक बेटी यहाँ पर है इससे बोर नहीं करते। बारान के डिजाइन हमेशा नए और दीदाजेब होते थे। लोग देखकर हैरान हो जाते थे जब उन्हें पता चलता कि डिजाइन इसके बनाए हुए हैं। वो जेवर ऐसे लगते कि जैसे किसी माहिर उस्ताद के बनाए हुए हैं। मुझे बहुत फख्र होता। बारान बेटे की वजह से हमारी दुकान बहुत मशहूर होती चली गई, और फिर ये दुकान एक ब्रांड बन गई। और जब मैं इस जगह पर आया था तो इसने ताउन किया। ये वफादार है। आपने शागिर्द के बारे में तो सब बता दिया, मगर असल महारत उस्ताद की है, उसे याद रखना जरूरी है। आजम उस्ताद ने मुझे असली हीरे की पहचान कराई। उस्ताद याद है ना आपको कि एक दिन मैं काउंटर पे बिल्कुल जम गया था।
ज़मरुद, मैं तुम्हें चाहता हूं और ये तुम्हें पता है। मैं तुम्हारे बगैर सांस लेना और जीना नहीं चाहता। देखो, मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, तुम ये जानती हो, मगर तुम्हें यह भी तो पता है कि मुझे मेरी खाला याद आ चुकी है। मैं तुमसे वादा करता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी को तरतीब दूंगा मैं, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हम खुश रहेंगे। क्या कहती हो? क्या साथ दोगी तुम मेरा? बताओ, तुम मेरा हाथ थामोगी ज़मरुद? अली, तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे साथ जिंदगी बहुत हसीन है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरा तुमसे अलग रहना मुमकिन नहीं है। बेटी, तुम यहाँ पहली बार आई हो तो तोहफा लिए बगैर तो नहीं जाओगी। इनमें से कोई भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो तोहफे में दे दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कबूल नहीं करूंगी। आपसे मिलना, आपसे बात करना मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है और कुछ नहीं चाहिए। मगर ये दो अलग बातें हैं। चलो कुछ मुंतखब कर लो इनमें से। समझने की कोशिश करें, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए ये शादी का तोहफा है। मेरी बहुत मदद की है तुमने। इजाजत दो, कम से कम ये तो कर सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया उस्ताद। आपका शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। हमें अब इजाजत दें उस्ताद, बेरवान खाला इंतजार कर रही होंगी। हाँ, तुम्हें इजाजत है। ब्रेवान को सलाम कहना। जरूर कहूंगा उस्ताद। दोनों अच्छे लग रहे हो माशाअल्लाह। अल्लाह ऐसे ही रखे। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।